हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वैसे चैप्टर जो हमारा था, वैसे चैप्टर हमारा चल रहा था प्रकाश। क्या चल रहा था बच्चों? प्रकाश। और प्रकाश इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों लाइट, LIGHT, लाइट। प्रकाश के बारे में हम जान रहे थे, ठीक है ना। प्रकाश चैप्टर हमारा चल रहा था और इस प्रकाश के अंतर्गत हमने क्या क्या बच्चों पढ़ा था। इसमें हमने प्रकाश के बारे में जाना, उसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में जाना बच्चों। और आज हम बच्चों जानने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में बच्चों? समतल दर्पण। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समतल दर्पण। इसको प्लेन मिरर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर इसको बोला जाता है। अब बच्चों ये समतल दर्पण क्या होता है? क्या आपने कभी देखा है समतल दर्पण? घरों में हम अपना चेहरा देखने में बच्चों समतल दर्पण यूज करते हैं। घरों में आपने देखा होगा, अक्सर हमारे घरों में जो दर्पण होता है वो होता है बच्चों समतल दर्पण। क्या होता है बच्चों? समतल दर्पण। तो उसे क्या किसे कहते हैं समतल दर्पण? अब देखो, परीक्षा में बच्चों हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि जो कांच हमारे घरों में चेहरा देखने में काम आता है, जो हमारे घरों में होता है कांच, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक है। तो किसे कहेंगे फिर समतल दर्पण? बच्चों समतल दर्पण होता है ये, समझ रहे हो, यानी कि ये समतल दर्पण है बच्चों। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण, जिसके एक पृष्ठ पर बच्चों पॉलिश हुई रहती है ना। हम कह सकते हैं कि इसके एक पृष्ठ पर क्या होती है बच्चों? पॉलिश। पॉलिश क्या होती है बच्चों? पॉलिश होती है। और दूसरी पृष्ठ इसकी जो होती है बच्चों, इस पे किसी भी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं रहती है, ठीक है। जिसके सामने खड़े होकर के हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। यानी इसके सामने खड़े होकर के बच्चों हम अपना क्या देखते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? प्रतिबिंब देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं समतल दर्पण के लिए? ऐसा दर्पण जो जिसका गोलीय। तो बच्चों समतल दर्पण क्या होगा? किसे कहेंगे समतल दर्पण? तो हम कह सकते हैं बच्चों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा दर्पण बच्चों जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है? समतल होता है। कैसा होता है बच्चों? समतल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बच्चों? समतल होता है। कैसा होगा? समतल होगा। उसे हम क्या कहने वाले बच्चों? उसे हम कहने वाले हैं समतल दर्पण। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? समतल दर्पण कहने वाले हैं, ठीक है। समझ में आई बात? यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बच्चों? समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात आपको? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बच्चों कैसा होगा? समतल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर उसको अपन कहने वाले हैं। बात समझिए आप? तो प्लेन मिरर किसे कहेंगे बच्चों? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है समतल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर उसको हम कहते हैं। और ये आपके सामने उसका क्या है बच्चों? फोटो। क्या है बच्चों? फोटो, है ना। फोटो, इसका चित्र। फोटो का मतलब चित्र है ना। फोटो का मतलब चित्र है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमने अभी जाना समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया? क्या क्या समझ में आया बच्चों आपको? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? अब इस समतल दर्पण में हम कह सकते हैं बच्चों समतल दर्पण से, है ना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, यानी बच्चों समतल दर्पण जी में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि देखो समझो, हम समतल दर्पण के सामने खड़े हुए तो हमारा उसमें क्या दिखाई देता है बच्चों? प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी कि हम बिंब है और हमारा जो चित्र उसमें दिखता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो किस प्रकार का बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें बच्चों ध्यान देना। पहली बात हम यहाँ पर कहने वाले हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो आभासी होता है। कैसा होता है?
आभासी होता है, आभासी व सीधा होता है। ठीक है, पहली बात क्या बोली बच्चों मैंने, इसको ध्यान समझना आपको कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बच्चों कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है। कैसा होगा बच्चों, आभासी और सीधा होगा। क्लियर होगी बात पहली, आभासी व सीधा होता है। ये आभासी क्या होता है बच्चों, इसको हम आगे समझेंगे, अभी याद रखिएगा आभासी व सीधा होता है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों यहाँ पर आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दो कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से प्रेक्षक की दूरी हो। इसका मतलब क्या समझे, वापस समझो बच्चों, लाइन को ध्यान समझना। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब यानी प्रेक्षक की वस्तु की दूरी होती है। जैसे समझो बच्चों, अगर मान लो ये हमारा समतल दर्पण, ये क्या है बच्चों, समतल दर्पण है, और अगर हम इस समतल दर्पण से मान लेते हैं यहाँ पर कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े, मान लो हम यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं बच्चों, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा बच्चों, जो इस दर्पण में समतल दर्पण में दिखाई देगा, वो कितनी दूरी पर दिखाई देगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देगा। कितनी दूरी पर दिखाई देगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देने वाला है। लाइन को वापस सुनो बच्चों, समतल दर्पण में बनने वाला, मैं लिख देता हूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहे बच्चों, ध्यान समझना कि समतल दर्पण में है ना, ध्यान दे, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है, बिंब की दूरी होती है। बात समझ रहे हो, यानी हम अगर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं बच्चों, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। तो लाइन क्या है बच्चों, समझो कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से किसकी दूरी होती है बच्चा, बिंब की दूरी होती है। ठीक है, आपको समझ में आई बात। चलो थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं बच्चों, और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के यानी बिंब के आकार के बराबर होता है, बिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है, बिंब के आकार क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको, तीन बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान देना है बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में हमने 3 सिचुएशन देखी बच्चों कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो पहला देखा बच्चों हमने कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा बच्चों कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। सेकंड बात हमने जानी बच्चों कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से किसकी दूरी होती है बच्चों, बिंब की दूरी होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और तीसरा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, यानी उसका जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बिंब के आकार के बराबर होगा। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको नोट कर लीजिए बच्चों। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बच्चों कैसा होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, 3 सिचुएशन हमने देखी कि किस प्रकार से बनता है। पहला हमने देखा कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। दूसरा हमने देखा बच्चों कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। और तीसरा हमने देखा कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब के आकार के क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा समतल दर्पण के बारे में, किसके बारे में जाना बच्चों, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेशन क्या है, जो कि
क्या होने वाली है बच्चों, ये है पार्श्व परावर्तन। क्या है बच्चों, पार्श्व परावर्तन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पार्श्व परावर्तन। तो बच्चों पार्श्व परावर्तन क्या होगा इसको समझना है तो ध्यान से देखा, मैं लिख देता हूं। यदि यदि ध्यान देना, यदि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में बनने वाले ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में, यदि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग है ना, ध्यान देना, प्रतिबिंब का बायां भाग तथा बच्चों तथा ध्यान देना, तथा बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है, दायां भाग बन जाता है ना, बन जाता है। तो उसे बच्चों हम कहते हैं, तो उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं बच्चों। अब इसको हम समझने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहले डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन, यदि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में बिंब का दायां, बिंब को हम वस्तु भी बोल सकते हैं बच्चों, बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों ये है हमारा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, जैसे P, क्या लिख देते हैं, P। तो आप देखेंगे कि ये हमें किस प्रकार से दिखाई देता है बच्चों, इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो आप क्या देखें कि यानी हमारे पास बच्चों ये है बिंब, क्या है बच्चों, ये बिंब है, ये क्या है, बिंब है ना, ये बिंब है बच्चों, ये हमारा बिंब है ना, समझो बात को। और ये है बच्चों प्रतिबिंब, ये क्या है बच्चों, प्रतिबिंब है, समझ रहे हो बात को, ये प्रतिबिंब है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बिंब है बच्चों, इसका जो दायां भाग है, इस प्रतिबिंब का क्या बन गया बच्चों, बायां भाग बन गया। और जो बिंब का जो बायां भाग था, इस प्रतिबिंब का क्या बन गया बच्चों, दायां भाग बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो वापस समझो बच्चों, यदि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व परावर्तन कहेंगे। क्या करने वाले, पार्श्व परावर्तन कहेंगे, ठीक है। यानी कि बिंब का ध्यान देना बच्चों, बिंब का जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब का बायां भाग बन रहा है, और जो बिंब का बायां भाग है वो प्रतिबिंब का दायां भाग बन रहा है। तो इस प्रोसेस को, इस घटना को हम क्या कहने वाले हैं, पार्श्व परावर्तन अपन कहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको पार्श्व परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम होगा बच्चों, अब हमारा ध्यान से समझिएगा, टॉपिक का नाम रहने वाला है बच्चों गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण पढ़ेंगे बच्चों, अब गोलीय दर्पण, है ना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बच्चों, ध्यान समझना। गोलीय दर्पण जो होता है किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण, ध्यान देना बच्चों, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ है ना, जिनके परावर्तक पृष्ठ जो होते बच्चों गोलीय होते हैं। कैसे होते बच्चों, गोलीय होते हैं, है ना। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं बच्चों, गोलीय होते हैं। क्या कहलाने वाले हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो बच्चों गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे बच्चा, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ का मतलब खुली सतह ना, परावर्तक पृष्ठ जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, गोलीय होते हैं। और परावर्तक पृष्ठ यानी जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं बच्चों ना,
ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं क्या कहलाने वाले बच्चों, वो कहलाएंगे बच्चों गोलीय दर्पण। क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। ठीक है, अब बच्चों जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण जो होते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे बच्चों, दो प्रकार के होंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समझना। गोलीय दर्पण किसे कहा पहले बच्चों समझो, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, क्या कहलाने वाले, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जो गोलीय दर्पण है बच्चों, ये भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चा, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण के दो बेटे पैदा हुए बच्चों। कितने बेटे पैदा हुए, दो बेटे, तो दो प्रकार इसके होंगे। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन से होंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चा। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, दो प्रकार। ठीक है, तो हम कहें कि जो बच्चा गोलीय दर्पण जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, यानी गोलीय दर्पण दो होते हैं। नंबर 1 होते हैं बच्चा, नंबर 1 पे हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, अवतल दर्पण की। और नंबर 2 पे बात करेंगे बच्चों उत्तल दर्पण की, है ना, उत्तल दर्पण। यानी बच्चों गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, ये समझ में आया आपको, समझ में आया तो बोलो हाँ यस, कमेंट करके बताओ बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं गोलीय दर्पण कहलाएंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये क्या होते हैं बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए और समझते हैं हम गोलीय दर्पण के दो प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेंगे नंबर 1 पे अवतल दर्पण। किसकी बात करेंगे बच्चों, अवतल दर्पण। और नंबर 2 पे बात करेंगे बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की और नंबर 2 पे बात कर लेंगे बच्चों उत्तल दर्पण की। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। तो बच्चों चित्र बनाता हूं मैं सबसे पहले, और ये हमारा चित्र, और आपने देखा ये किसका चित्र है बच्चों, ये है अवतल दर्पण का चित्र। किसका चित्र बच्चों, अवतल दर्पण। अब इसके बारे में अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें बच्चों, किसे कहते हैं, हम कह सकते हैं ऐसा दर्पण, ध्यान देना बच्चों, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक है ना, जिसका परावर्तक ध्यान देना बच्चों, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। वक्रित होने का मतलब क्या होता है बच्चों, वक्रित होने का मतलब होता है घुमा होता है, अंदर की ओर घुमा होता है। तो देखो ये परावर्तक पृष्ठ बच्चों, ये खुली वाली जो सतह इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तक पृष्ठ। और ये देखिए आपको किधर दिखाई दे रही है, अंदर की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अंदर की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको, हम क्या कहने वाले बच्चों, इसे वक्रित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण। तो हमने क्या कहा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है बच्चों, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर घुमा हुआ है। बात समझ रहे हो, परावर्तक पृष्ठ यानी खुली वाली जो सतह है, यानी जिस पर पॉलिश नहीं हुई होती है बच्चों, वो अंदर की ओर है। ठीक है, या एक दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर पॉलिश होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं, ये दर्पण, ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो दर्पण है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ है जो बच्चों, खुली जो सतह है, ये अंदर की ओर वक्रित है। किधर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, अवतल दर्पण। एक और चित्र बनाता हूं बच्चों, जैसे मान लो ये वाला चित्र है हमारा ना, ये वाला चित्र है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमें पूछो बच्चों ये कौन सा दर्पण है, तो आप कहेंगे सर यह तो हम बता देंगे ये अवतल दर्पण है। क्यों है बच्चा, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ किधर की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक है, और देखो बच्चों अगर मैं कहूं कि ये दर्पण कौन सा है बच्चों, ये दर्पण कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये भी अवतल दर्पण है, हमें मत बनाओ, हम समझ गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। क्यों है बच्चा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। किधर की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे बच्चे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात आपको, चलो बहुत बढ़िया बच्चों।
अब हम बात करने वाले बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, उत्तल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करने वाले। ठीक है, तो बच्चों उत्तल दर्पण किसे कहने वाले हैं, उत्तल दर्पण का चित्र बना देता हूं बच्चों, ये है उत्तल दर्पण। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, इसमें पॉलिश अंदर की तरफ कर दी हमने। ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी हमने, पहले बाहर की हुई थी, अब अंदर की तरफ कर दी। तो बच्चों अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये खुली सतह है, कहां की ओर है, बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर, बाहर की ओर है। समझ रहे हो बात को, बाहर की ओर है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ वो हम कह सकते हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्रित होता है, घुमा होता है, वक्रित होता है, वक्रित होता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। समझे बच्चों बात को, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहने वाले बच्चों, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये कौन सा दर्पण है, ये है बच्चों उत्तल दर्पण। क्यों, क्यों है बच्चों, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बच्चों, खुली सतह किधर है, बाहर की ओर है। अब मैं पूछता हूं बच्चों आपसे कि ये जो दर्पण है बच्चों, ये कौन सा दर्पण है। अब आप मुझे बताओ कौन सा दर्पण है बच्चों। आप कहोगे कि सर ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये कहां की ओर आ गया, बाहर की ओर है। किधर है बच्चों, बाहर की ओर। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। मैं पूछूं बच्चों कि ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो अब आप कहोगे कि सर हम समझ गए, हम समझदार हो गए, हम बड़े हो गए हैं, ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर घुमा हुआ है। मैं पूछूं बच्चों आपसे कि ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है। ओहो हो, आप समझ गए, समझदार हो गए, बड़े हो गए हो बच्चों, बड़े हो गए हो, और आप हम मेरे से ज्यादा समझदार हो गए। आप कहेंगे कि सर अब हम समझ गए, अब आप हमें मत बताओ, हम आपसे ज्यादा समझदार हो गए, और अब हम बता देंगे कि ये कौन सा दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया ना। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। किधर है, बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा बच्चों, ये होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है और अवतल दर्पण कौन सा होता है। ठीक है।